नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के क्रम में हमने आपको 1857 की क्रांति की शुरुआत से लेकर के भारत में जहां जहां जिस जिस जगह पर आंदोलन हुए, जिस जिस जगह पर आंदोलन हुए थे, वहां वहां आंदोलन को कुचलने वाले जो भी अंग्रेज व्यक्ति थे, अधिकारी थे, उन सबके बारे में बताया था। चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बिहार हो, चाहे बरेली हो, हर जगह मैंने बताया था। और इस आंदोलन को कुचलने वाले जो भी अंग्रेज अधिकारी थे, उन सब के बारे में बताया था। और साथ ही साथ मैंने एक लिस्ट भी आपको दे दी थी। जिन साथियों ने, भाई बहनों ने नहीं देखा हो, तो वो हमारा पहला वाला क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी, मुझे उम्मीद भी है, आशा भी है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। जल्द से जल्द, मुझे लगता है बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे, जो कि यूट्यूब का नियम है। उसके बाद ही जो है हम लाइव आपको पढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति जितने भी जगह हुई थी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली और जगदीशपुर, बिहार, हर जगह जहां जहां आंदोलन दबाया गया था, जिन अधिकारियों ने दबाया था, हमने सब बता दिया था। अब लास्ट में जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। 4 विकल्प रहते हैं, आपको चुनना रहता है। तो इस क्रम में हमने सोचा है कि ये चीज भी आपको बता दें कि यहां से भी अगर प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल न छूटे। तो 1857 की क्रांति के बारे में कितने लोगों ने क्या क्या कहा है, और 1857 की क्रांति अगर सफल हुआ तो क्यों नहीं सफल हुआ, असफल हुआ तो क्यों असफल हुआ, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो भी विचार थे 1857 की क्रांति के बारे में जिन लोगों के, उन सारे विचारों को जब आप देख लेंगे तो परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न आ गए नहीं, आ जाते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन यहां से आते हैं और आप बता नहीं पाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यह है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। यह एक सैनिक विद्रोह था, यह कथन किसका है, पूछ लिया जाता है 4 विकल्प देकर के। तो आप कहेंगे लॉरेंस एवं शीले का। जो अंग्रेजी व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा? लॉरेंस एवं शीले ने कहा। वहीं पर एक स्टेटमेंट यह भी है कि यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध विद्रोह था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक विद्रोह था, एक युद्ध था। यह किसने कहा? स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है कि किसने कहा। तो L.E.R. रीज ने कहा। L.E.R. रीज ने कहा। ये भी अंग्रेजी व्यक्ति थे। L.E.R. रीज ने कहा। क्या कहा? कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। इन सारे स्टेटमेंट्स को आप देखिए और नोट भी कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है। ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए उठा के, चाहे वो वनडे का हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, हर जगह यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर यह तीसरा स्टेटमेंट है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह किसने कहा? T.R. होम्स। T.R. होम्स। स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाए और आप बता ले जाएं, मैं इसीलिए ये सारे स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। चौथा स्टेटमेंट है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध
मुस्लिम षड्यंत्र था। ये किसने कहा? ये कहा आउटरम एवं टेलर ने। दो लोगों ने ये भी कहा कि यह मुस्लिमों का षड्यंत्र था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। हर लोगों ने अलग अलग अपना विचार प्रस्तुत किया है, तो उन विचारों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से तो जबरदस्त क्वेश्चन आता है जो आप बता नहीं पाते हैं। जो लोग तैयार किए रहते हैं वो बता ले जाते हैं। वहीं पर अगला स्टेटमेंट है कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। यह किसने कहा? यह वीर सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा था। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। वीर सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा था कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पूछ लिया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये 1857 का युद्ध, ये किसने कहा? तो ये वीर सावरकर और अशोक मेहता ने कहा। वहीं पर अगला स्टेटमेंट ये भी है कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली कहते हैं कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। तो पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा? ये डिजरेली ने कहा। डिजरेली ने कहा कि ये जो आंदोलन हुआ था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं पर अगला स्टेटमेंट है लॉर्ड कैनिंग ने कहा है। लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा है कि जो देशी नरेश एवं सरदार जो थे उन्होंने क्या किया? तरंग रोध का काम किया, यानी गतिरोध का काम किया, नहीं तो हम एक ही झटके में पता नहीं कहां उड़ जाते। सही बात इसने कहा, इसने बिल्कुल सही बात कहा। आंदोलन में जो भारतीय नरेश थे और जो सरदार थे, भारतीय नरेश एवं सरदार, इन लोगों ने साथ नहीं दिया था। इन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई जो 1857 में जो लड़ी गई थी, इनमें साथ ही नहीं दिया था। इसने लॉर्ड कैनिंग ने बिल्कुल सही कहा, अपना स्टेटमेंट दिया। क्या कहा? कि देशी नरेश एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध यानी गतिरोध का काम किया। आए ही नहीं, बीच में आए ही नहीं और सोचा कि हमसे क्या मतलब है। इसीलिए जो है ये थोड़ा कमजोर हो गया, और कमजोर हो गया जब वो नहीं आया तो उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को भी रोका ना। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा कि ये देशी नरेश और सरदारों ने जो है इस आंदोलन में तरंगरोध पैदा किया, गतिरोध पैदा किया, नहीं तो हम एक झटके में पता नहीं कहां उड़ जाते। ये देखिए एक ही झोंके में उड़ गए होते, लॉर्ड कैनिंग ने कहा। तो इतने सारे स्टेटमेंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं, वनडे से लेकर के यूपी पीसीएस तक। उन सभी स्टेटमेंट्स को हमने लिख दिया है। कई बार आए हैं, ये एक नहीं कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। एक बार से मैं पढ़ देता हूं कि यह एक सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस एवं शीले ने कहा। दूसरा, यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध विद्रोह है, ये किसने कहा? ये कहा LER रीज ने। फिर यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है, TR होम्स ने कहा। फिर अगला स्टेटमेंट है यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, ये किसने कहा? ये आउटरम एवं टेलर था, इसने कहा, आउटरम एवं टेलर ने। फिर अगला स्टेटमेंट है यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वीडी सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा। फिर यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा? ये डिजरेली ने कहा। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम इसको 2 बार पढ़ रहे हैं। फिर इन देशी नरेशों एवं सरदारों ने इस आंदोलन में एक गतिरोध का काम किया, जिसकी वजह से इस झोंके से हम लोग बच गए, नहीं तो हम कब का उड़ गए होते एक ही झोंके से। किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने कहा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना विचार प्रस्तुत किया है, विचार प्रकट किया है। तो ये सारे विचार हैं, आप इसको देखिएगा। और फिर हम बताते हैं कि असफलता के कारण क्या थे। जो 1857 की क्रांति थी उसने जो है आधार तो बना दिया बहुत ही मजबूत, लेकिन वो असफल हो गया। और असफलता के बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो यही हो गया इसमें जो लॉर्ड कैनिंग ने कहा, भारतीय नरेश जो थे और जो सरदार थे उन्होंने साथ ही नहीं दिया। तो आगे चलते हैं। पहला कारण है असफलता का, पहला कारण है विद्रोह का सीमित स्वरूप। बहुत बड़ा दायरा नहीं था,
छुट पुट कई जगहों पर इसका विद्रोह तो हुआ जरूर, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं था। तो एक ये हो गया। तो जो विद्रोह का सीमित स्वरूप था, जो एक बहुत बृहद दायरा नहीं था, सीमित दायरा था, सीमित स्वरूप था, कई कई जगहों पर भारत के छुटपुट आंदोलन हुए और फिर उसे दबा दिया गया। तो सीमित स्वरूप होने के कारण ज्यादा लोग इसमें जुड़ नहीं पाए। विश्वासघाती कुछ थे, अभी वो आगे आएंगे, उनके कारण भी ये चीज रुक गया। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि विद्रोह का सीमित स्वरूप था। दूसरा कारण देखिए, जैसे आ गया देशी नरेश और सरदारों की गद्दारी, इन्होंने गद्दारी कर दी, ये आया ही नहीं, खड़े देखते रह गए। किस तरह से गद्दारी की? गद्दारी सेम सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा है ना, सिराजुद्दौला का युद्ध जब हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसमें क्या हुआ था? मीर जाफर था, मीर जाफर क्या किया था? उसने गद्दारी ही तो की थी, खड़ा देखता रह गया था और सिराजुद्दौला हार गया। इस तरह से गद्दारी कुछ लोगों ने किया इसमें 1857 की क्रांति में, इसलिए ये सफल भी हुआ, असफल भी हुआ। ये सफल कहाँ हो पाया, असफल हो गया। तो दूसरा कारण ये था कि देसी जो नरेश थे और सरदार थे, उन्होंने गद्दारी की, वो आंदोलन में आए ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आने नहीं दिया। तीसरा कारण देखिए, इसमें कुशल नेतृत्व का अभाव भी था, कुशल नेतृत्व का अभाव भी था। अभाव इस वजह से था कि जिसको जहां पाया वहां नेता बना दिया। अरे उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए ना। जैसे 82 वर्ष के कौन थे? मुगल बादशाह, उनको नेता बना दिया गया, वहां का अगुवाकार। भाई वो क्या कर सकते थे? टीम का जो कैप्टन होता है उसकी ऊपर जिम्मेदारी होती है कि विषम परिस्थितियों में वो अपनी टीम को उस मुसीबत से उबारे। लेकिन जो 82 वर्ष के थे बहादुर शाह जफर, वो क्या कर सकते थे बताइए? तो इसीलिए कहा गया ना कि जो है, जैसे बहादुर शाह जफर 82 वर्ष के थे, अपना खुद नहीं चल पाते थे, वो कैसे जो है नेतृत्व करते? एक ये हो गया। वहीं पर जो है बिहार में जगदीशपुर में 80 वर्ष के कुंवर साहब थे, उन्होंने किया नेतृत्व, उन्होंने कुशल नेतृत्व किया, लेकिन अगर देखा जाए तो 80 वर्ष के थे, कुछ कर सकते थे, भाग भी नहीं पाते जल्दी। इसी तरह से बेगम हजरत महल देख लीजिए, कुछ कर सकती थी। जो बिरजिस कादिर थे, इतने छोटे थे, वो क्या कर पाते? इस तरह से कहा गया कि जो नेतृत्व था वो कुशल नेतृत्व हो नहीं पाया। एक ही कुशल नेतृत्व मेरे समझ से आया, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनका नेतृत्व बहुत ही कुशल था। तो हर जगह ऐसा नेतृत्व नहीं मिला, कुशल नेतृत्व न मिल पाने के कारण लोग संगठित नहीं हो पाए, और संगठित नहीं हो पाए तो यह आंदोलन जो है सफल हो नहीं पाया। वहीं पर अगला कारण देख लीजिए, निश्चित उद्देश्यों का अभाव। जहां भी यह आंदोलन हुआ, ये क्रांति हुआ, वहां पर अपने अपने अलग अलग उद्देश्य थे। जहां भी आंदोलन हुआ, जिस जिस जगह पर हुआ, हर जगह के आंदोलन में अलग अलग उद्देश्य थे, उनके अपने उद्देश्य थे खुद के। जैसे डलहौजी का जो हड़प नीति था, कुछ आंदोलन तो उसकी वजह से हुए, कुछ आंदोलन अंग्रेज जो जमीन हड़प कर रहे थे, सहायक संधि की वजह से भी हुए, और आदिवासियों को भी परेशान किया गया, उनकी जमीनें कब्जाने लगे तो उनकी वजह से भी। सबका अलग अलग अपना अपना एक उद्देश्य था लड़ने का, इसलिए जो है एक मुख्य उद्देश्य सबका नहीं बन पाया, इसलिए लोग संगठित नहीं हो पाए, और संगठित नहीं हो पाए तो ये आंदोलन असफल हो गया। पांचवा कारण देखिए, विद्रोहियों के पास सीमित साधन, कोई साधन था नहीं लड़ने का, कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं, बस आंदोलन छेड़ दिए। अंग्रेजों के पास पूरा साजो सामान, पूरा तोप, गोला, बंदूक सब कुछ था, सिपाही थे, और सब एक जो है एक आदेश पर काम करते थे। यहाँ पर कोई किसी का आदेश नहीं था,
न ही किसी के पास कोई साधन था, बस जो पाए लाठी डंडा, बस चल दिया आंदोलन करने। जैसे फैजाबाद में एक मौलवी अहमदुल्ला थे, क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था, क्या कर पाएंगे बताइए। तो इस तरह से आंदोलन थोड़ी होता है। तो इसका कटाक्ष भी हुआ, कटाक्ष ये सब है ना, और स्टेटमेंट ये सब है। तो ये कटाक्ष ही है, विद्रोहियों के पास सीमित साधन नहीं था इसलिए असफल हो गया। अगला है जन समर्थन का अभाव। सारे कारणों में जन समर्थन का अभाव रहा। क्यों अभाव रहा? क्योंकि सीमित स्वरूप था। देशी नरेशों सरदारों ने साथ नहीं दिया, उन्होंने और लोगों को भी रोका। कुशल नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्यों का अभाव था, विद्रोहियों के पास सीमित साधन नहीं थे। इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों से जन समर्थन आ नहीं पाया बराबर, और सब अलग अलग अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। एक उद्देश्य नहीं था किसी का, इसलिए ये असफल हुआ, जन समर्थन का अभाव। अगला कारण है अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। हमने कहा ना कि जो अंग्रेजी सेना थी उनके पास पूरा साजो सामान, पूरा बंदूक, हर चीज का असलहा, और एक आदेश पर वो काम करते थे। उनका बस एक लक्ष्य था, किसी तरह से इनको मारो, आंदोलन दबाओ, जेल में डालो। एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। तो जिसका एक उद्देश्य रहेगा, जिसका मुखिया एक रहेगा, एक आदेश पर पालन होगा, वही सफल होगा। यहाँ सब अपनी अपनी राग, अपना अपना गीत अलाप रहे थे, भले ही लड़ रहे थे, लेकिन कोई किसी का उद्देश्य नहीं था, किसी का कुछ और उद्देश्य था, किसी का कुछ और था, कोई एक मत नहीं था, सब अलग अलग थे, इसलिए आंदोलन ये असफल हुआ। तो ये हो गए असफल होने के कारण, और ये हो गए लोगों के अपने अपने अलग अलग विचारों से प्रश्न पूछा जाता है, असफल होने के कारण से भी प्रश्न आता है, इसलिए हमने दोनों से आपको रूबरू करवाया है, दोनों चीजों की चर्चा की है। ठीक, अच्छा, अब 1857 का विद्रोह तो हो गया। 1857 के विद्रोह होने से पहले, ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह होने से पहले से ही भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण शुरू हो गया था। लोगों के अंदर भावना जागृत होने लगी थी, अभी हुई नहीं थी। 1857 तो पहले हो गया, अभी ये धीरे धीरे बढ़ रही थी, शुरुआत हो चुकी थी 1857 के पहले से ही। जैसे हम बता दें, राजा राम मोहन का आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। इस क्रम में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र, इसी क्रम में जो आर्य समाज के नेतृत्व, आर्य समाज के जो जिन्होंने आर्य समाज का नींव रखा था, तो राजा राम मोहन राय हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, ईश्वर चंद्र हो गए, विद्यासागर, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। तो ये सब जो थे 1857 के विद्रोह से पहले ही राजा राम मोहन राय ने इसकी लौ जला दी थी। भारतीय जो ये जन जागरण हुआ ना, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन की नींव 1857 की क्रांति से पहले ही पड़ चुकी थी। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आ रही थी, लोगों के दिलों में एक जन जागरण पैदा हो रहा था, शुरुआत हो चुकी थी। उसी बीच 1857 हो गया क्रांति। इसने जब इसकी असफलता हाथ लगी इसमें, तो लोगों के दिलों में ये चीज बढ़ती गई, देशभक्ति की भावना लोगों के दिलों में बढ़ती गई। उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। हम आपको अगले क्लास में यही सब बताएंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुआ, इसमें राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके बाद केशव चंद्र सेन आए, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती आए, थियोसोफिकल सोसाइटी एक बनी, बहुत सारी चीजें हुई धार्मिक, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में। तो हम आपको अगले क्लास में सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरुआत करेंगे राजा राम मोहन राय से। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं,
जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आ सकता है, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं कि आएगा। सामाजिक धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, हर हाल में आएगा, चाहे सूरज इधर से उधर निकल आए, लेकिन सामाजिक धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस आएंगे, ये गांठ बांध लीजिए। इसलिए हम अगले टर्म पे, अगले अपने क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन से शुरुआत करेंगे, ठीक है, राजा राम मोहन राय से शुरुआत करेंगे। जितने भी घटनाक्रम हैं, राजा राम मोहन राय से लेकर के केशव चंद्र सेन, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्रम में जुड़े हुए हैं, सारी घटनाओं पर चर्चा करेंगे, सारी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे, सारी घटनाओं से आपको रूबरू कराएंगे, हर चीज एक एक पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी नोट कर रहे होंगे। तो क्लास को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखा करें, पूरी क्लास देखा करें। मैंने देखा है कई सारे बच्चे 2 मिनट 4 मिनट देखते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ बहुत ही ऐसे हो जाता है, आसान है। ऐसे नहीं होता है। जब तक आप पूरी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, एक एक चीज नोट पॉइंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे क्लास करने से कुछ नहीं होता। हमने देखा यहाँ इलाहाबाद में 8-8 साल से 6-6 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 1-2 साल में तैयारी करके निकल जाते हैं, 2-3 साल में निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है कि नहीं, हम पीसीएस बनेंगे या आईएएस बनेंगे, तो उनको 2-3 साल तैयारी करनी, पर कुछ लोग पहली बार में ही निकल जाते हैं। एक जो है लौ होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक दिल में लगन होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है और नौकरी लेके रहना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका एक लक्ष्य होता है, वो एक लक्ष्य के साथ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हमारी क्लास को पूरा देखते हैं, बहुत सारे लोग हमारी क्लास को 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं, वो सोचते हैं बस हो गया, बस ऐसे ही सब है। ऐसे ही सब नहीं है बेटा, बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही सब नहीं होता है। आप पूरी क्लास देखें, एक एक पॉइंट लिखिए, शॉर्टकट में ज्यादा ना जाइए, शॉर्टकट में ज्यादा ना जाइए। आप जब पूरा पढ़े रहेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको आता रहेगा, कहानी की तरह आपको सब याद रहेगा, उसमें से चाहे हजारों क्वेश्चन कोई बना दे, सैकड़ों क्वेश्चन कोई बनाए, 50 क्वेश्चन कोई बनाए, सारे क्वेश्चन आपको तैयार रहेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कहानी की तरह आपको सब पता रहेगा, जिस तरह से आपको याद है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, तीनों, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, इस तरह से आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, धैर्य बना के पढ़िए, निश्चित लक्ष्य लेकर चलिए और सफलता इंशाल्लाह जरूर हाथ लगेगी, मेरा ये दावा है। इस तरह से पढ़ेंगे कि किसी भी वीडियो को 2 मिनट देखेंगे, 4 मिनट देखेंगे, अगर आधे घंटा का वीडियो है तो 10 मिनट देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। आप बाकायदा कॉपी रख के और कलम रख के तब वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट को समझिए और उसको नोट करिए, कहानी की तरह याद कर लीजिए, उसको खुद ही याद हो जाएगा। जब समझ जाएंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एक लगन होनी चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कभी कभी तो 1:30 बजे आपको क्लास पढ़ाता हूँ मैं, जैसे आज ही 12:30 इस समय बज रहे हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं, एक नया नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सम्मान मिल रहा है, यही बहुत है मेरे लिए। आप लोग पढ़ रहे हैं और सफल हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी आप लोगों से। इसीलिए मैं बार बार 1-1.5 महीने से मैं पढ़ाने शुरू किया हूँ, 1.5 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस 1 महीना 15 दिन में, 1 महीना 10 दिन में मैंने 100 बार या उससे भी ज्यादा, कितनी भी बार मैंने यही कहा है कि मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पे लेके बैठिए और समझते हुए चलिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस बात का लिहाज रखिए।
मैं आदेश तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट और एक जो है गुजारिश जरूर कर सकता हूँ, निवेदन जरूर कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आपको ऐसी कुछ बातें आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ कि आपके दिल में एक लगन हो जाए, एक लौ जले पढ़ने लिखने की। आप पढ़िए, मेहनत करिए। तो ये 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ। उसके बाद में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे हम आएंगे। उस पे इसलिए आएंगे कि वहां से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100%, 101%। जो 1857 के विद्रोह से पहले ही शुरुआत हुई थी उसकी। तो आज का जो क्लास है मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।